अगर आप देखेंगे कि ये जो एरिक्सन की स्टडीज हैं, थोड़ा इसमें आप देखेंगे कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात हम कुछ एपिसोड में पीछे कर चुके हैं। पहले साल से लेकर 5वें साल तक बच्चे को अगर हम ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में उस ड्युअलिटी में अगर हम रखते हैं, उसको विश्वास होता है नहीं होता है, उसके ऊपर उसकी पर्सनैलिटी बाहर आती है। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ और बनेगी। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर, दादा दादी के ऊपर, नाना नानी के ऊपर वो अगर ट्रस्ट करता है, भाई बहन के ऊपर ट्रस्ट करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आएगी, उसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आएगी। सेम इसी तरीके से इन्होंने ये भी बताया है कि 7 साल की उम्र में क्लैरिटी या इग्नोरेंस, क्लैरिटी वर्सेस इग्नोरेंस, मतलब कि 7 साल तक बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसको या तो क्लैरिटी आ जाएगी कि यस मेरे पेरेंट्स मेरी मदद करें, या वो इग्नोरेंस में रहेगा कि उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। और खुद में भी उसकी पास्ट लाइफ इनकारनेशन से उसकी जो टेंडेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो इग्नोरेंस में, कॉन्टिन्यूअस इग्नोरेंस में है, या उसको क्लैरिटी हो रही है। फिर धीरे धीरे जब वो 12 साल तक पहुंचता है तो उसको सेक्स वर्सेस रोमांटिक लव में भी डिफरेंशिएट करने के लिए भी फैमिली की जरूरत पड़ती है उसको। अगर वो फैमिली उसका साथ देती है तो वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स में चला जाता है। अगर फैमिली उसका साथ नहीं देती है तो वो उस तरफ चला जाएगा। अगर साथ देती है तो उसको सेक्स वर्सेस लव दोनों का डिफरेंस उसको समझ आएगा। अगर उसको समझ नहीं आता है तो इट मीन्स आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने घर से बाहर जाकर वो फ्रेंडशिप करते हैं, बाहर जाकर वो सोचते तो ये है कि ये लव है, बट वो दैट इज लस्ट होता है। पर बाद में फिर पता लगता है पेरेंट्स को कि वो कहीं गलत चीजों में पड़ गए हैं। इसी तरीके से फिर वो 12 से 18 साल की उम्र में जब आता है तो उसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। तो हम इसकी बात करेंगे कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की 12 से 18 साल की उम्र में जब वो एक पीक पे होता है जहां पर वो अपनी पढ़ाई ग्रेजुएट कर रहा होता है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मैं अब क्या करूंगा। और उसको या फिर पेरेंट्स या फैमिली उसको सपोर्ट करता है, और अगर नहीं सपोर्ट करता तो फिर वो रोल कंफ्यूजन में होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ और बनेगी, वो फेक पर्सनैलिटी की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद फिर 19 साल की उम्र में उसको क्रिएटिविटी और कंडीशनिंग हो जाएगी। अब कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल कमरे में ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं क्योंकि पेरेंट्स उसकी केयर ही नहीं करते, और उसकी पर्सनैलिटी जो है एक लेजीनेस कंडीशनिंग की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो साथ देते हैं तो वो क्रिएटिविटी में चले जाते हैं। फिर 35 टू 60 की एज तक उसको होलनेस और डिस्पेयर, यानी कि या तो वो सीख लेते हैं या फिर वो अपने दुखों को रोते ही रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी हमारी दोनों टाइप से पर्सनैलिटी होती है, या तो आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी है या ईगो पर्सनैलिटी है। तो ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड बनाने का मतलब भी यही था कि हम अपनी उस सेल्फ आइडेंटिटी को देखें या फिर हमारी जो ईगो मास्क पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है हम उसको देखें।